हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी ए जी के क्लासेस। आज है 22 नवंबर और 22 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे और उनके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कितने पदक जीते? सही आंसर इसका 7 पदक। भारतीय टीम ने 1 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 2 कांस्य पदक के साथ टूर्नामेंट का समापन किया। भारत की रिकर्व तीरंदाजी टीमों ने 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। रईसू जंग, ओह जय एयजिन और लिम हैजिन की कोरिया टीम ने महिला रिकर्व फाइनल अंकिता भगत, रिद्धि फोर, मधु बेदवान की भारतीय तिकड़ी को हराया। मिश्रित रिकर्व टीम में अंकिता भगत और कपिल ने उज्बेकिस्तान को 6-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने चौथे डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य निधि सर्वेक्षण ऐप के लिए पुरस्कार जीता? सही आंसर है इसका जम्मू और कश्मीर ने। गवर्नेंस नाउ द्वारा टूवर्ड्स इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर शीर्षक से चौथा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड समिट आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, ट्राइफेड आज महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? सही आंसर इसका MC मैरी कॉम। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम को बनाया। केंद्रीय जनजाति मामले के मंत्री अर्जुन मुंडा ने भगवान बिरसा मुंडा के पुत्र सुखराम मुंडा की उपस्थिति में ओलंपिक पदक विजेता एवं भारतीय मुक्केबाज पद्म विभूषण से सम्मानित MC मैरी कॉम को ट्राइफेड आदि महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। आदि महोत्सव एक राष्ट्रीय आदिवासी त्यौहार है जिसके जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की संयुक्त पहल द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, नोबी कपाड़िया का निधन हुआ वो एकमात्र प्रसिद्ध क्या थे? सही आंसर इसका कमेंटेटर। प्रसिद्ध भारतीय लेखक, फुटबॉल पत्रकार और लेख खेल कमेंटेटर नोबी कपाड़िया का निधन हुआ है। नोबी कपाड़िया के भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने 9 फीफा विश्व कप, ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों में कमेंटेटरी की भूमिका निभाई थी। कपाड़िया ने लेखक के रूप में बेयर फुट टू बूट्स, द मैनी लाइफ्स ऑफ इंडियन फुटबॉल जैसी किताबें लिखी थी। अगला प्रश्न है, मैक्सिको के ग्वादलाहरा में WTA फाइनल्स टेनिस खिताब किसने जीता? सही आंसर इसका गारवाइन मुगुरुजा। स्पेन देश की गारवाइन मुगुरुजा ने मैक्सिको के ग्वादलाहरा में WTA फाइनल टेनिस खिताब जीता। गारवाइन मुगुरुजा ने एस्टोनिया की एनिट कोटावित को 6-3, 7-5 से हराकर अपना पहला WTA फाइनल टेनिस खिताब जीता। मुगुरुजा WTA फाइनल जीतने वाले पहले स्पेनिश खिलाड़ी भी बनी है। अगला प्रश्न है, PM मोदी ने किस राज्य में राशन आपके ग्राम योजना और सिकल सेल मिशन की शुरुआत की? सही आंसर इसका मध्य प्रदेश से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में राशन आपके ग्राम योजना, सिकल सेल मिशन नामक कल्याणकारी पहल की शुरुआत की। इसके साथ साथ उन्होंने आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों की श्रृंखला का उद्घाटन भी किया एवं भारत में 50 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय का निर्माण की आधारशिला भी रखी। केंद्र सरकार ने 2021 से हर साल 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस या आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने की भी घोषणा की। अगला प्रश्न है, किसने AI पावर्ड वॉइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर इसका पेटीएम मनी ने। पेटीएम कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम मनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित वॉइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह वॉइस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पेटीएम मनी उपयोगकर्ताओं को सिंगल वॉइस कमांड के माध्यम से व्यापार करने एवं स्टॉक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा। पेटीएम मनी की स्थापना 20 सितंबर 2017 को की गई। पेटीएम मनी का मुख्यालय है बेंगलोर में और पेटीएम मनी के CEO हैं वर्तमान में वरुण श्रीधर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 कब मनाया गया? सही आंसर इसका 15 से 21 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह दिवस पहली बार वर्ष 2014 में मनाया गया था। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में नवजात बच्चों के स्वास्थ्य के महत्व को सुदृढ़ करना और नवजात अवधि में शिशुओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति में सुधार करके शिशु मृत्यु दर को कम करना है। राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 2021 का विषय है सुरक्षा, गुणवत्ता और देखभाल, हर नवजात का जन्म सिद्ध अधिकार रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत किस राज्य को बिहार के साथ जोड़ा गया है? सही आंसर इसका मिजोरम। दोनों राज्यों में अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं हैं, लेकिन दोनों राज्यों के लोग सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक प्यार भरा अनुभव साझा करते हैं।
विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य देश के लोगों के बीच भावनात्मक एकता, पारंपरिक ताने बाने को मजबूत करना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल 31 अक्टूबर 2015 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिलेगा? सही आंसर इसका प्रकाश पादुकोण को। विश्व बैडमिंटन महासंघ इस साल प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से बैडमिंटन कथा प्रकाश पादुकोण का सम्मान करेगा। पुरस्कार आयोग के प्रस्ताव के आधार पर BWF परिषद द्वारा भारतीय किंवदंती को शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनका नाम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया BAI द्वारा पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर इसका जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में पूरे भारत से जल संरक्षण और प्रबंधन में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और इकट्ठा करने के उद्देश्य से वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। प्रतियोगिता के लॉन्च के बाद प्रति माह पुरस्कारों पर विचार करने के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पहली बार ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा? सही आंसर इसका वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज पहली बार ICC अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 14वें संस्करण की मेजबानी करेगा। 16 टीमें 4 मेजबान देशों में 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 तक 48 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेगी। 4 मेजबान देशों की पुष्टि एंटीगुआ और बारमूडा, गुआना, सेंट किट्स एंड नेविस और त्रिनिदाद और टोबैगो के रूप में की गई हैं, जिसमें 10 स्थानों पर मैचों की मेजबानी की गई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के आदिवासी जिले के डांग को नवंबर 2021 में 100% जैविक कृषि जिला घोषित किया गया था? सही आंसर इसका गुजरात। पूर्वी गुजरात के आदिवासी जिले डांग को 19 नवंबर 2021 को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया था। राज्य सरकार ने किसानों को पूरे खेती योग्य क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग से बचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए। इसके लिए सरकार प्रत्येक किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी दे रही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने 2 सप्ताह लंबे रेड लाइफ ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के दूसरे चरण को शुरुआत की है? सही आंसर इसका दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने 19 नवंबर 2021 को शहर के 100 क्रॉसिंग पर अपने 2 सप्ताह लंबे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। दिल्ली में लगभग 30% प्रदूषण इसके आंतरिक स्रोतों के कारण है, जिससे वाहनों के उत्सर्जन का प्रमुख योगदान है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरों में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। अगला प्रश्न है, 36वां अखिल भारतीय प्राइज बनी इंदिरा मैराथन नवंबर 2021 में किस शहर में आयोजित की गई थी? सही आंसर इसका प्रयागराज में। 36वां अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन 19 नवंबर 2021 को प्रयागराज में आयोजित की गई थी। इंदिरा मैराथन की शुरुआत 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में हुई थी। इसके शुरुआती वर्षों में विजेता के लिए पुरस्कार राशि 50,000 रुपये थी। बाद में विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई और फिर अभी वर्तमान में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर इसका रूस ने। रूस ने हाल ही में कॉस्मोस 1408 नामक एक रूसी उपग्रह को मार गिराया कर एंटी सैटेलाइट मिसाइल DASAT का सफल परीक्षण किया है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न पृथ्वी की कक्षा में मलबा फैल गया है। इस परीक्षण में अब तक मलबे के लगभग 1500 टुकड़े उत्पन्न किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर किस राज्य में सौंपा है? सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के झांसी में भारतीय वायुसेना को पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा है। LCH दुनिया का अटैक हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। उन्होंने भारतीय सेना को मेड इन इंडिया ड्रोन भी सौंपे हैं, जो पूरे देश में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उनका इस्तेमाल करेंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू दोस्तों।